हमें ग़ज़वे हिंद के पेशन गोइयाँ भी मिलती हैं। अब ज़रा अच्छी तरह समझो, मैंने इस वास्ते ही क्या किया था, दौरे हाजिर को लाने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक की पेशन गोइयों के बारे में आपको एक हद तक समझा दिया ताकि खाका जहन में बैठ जाए। अब जहाँ तक पूरे अहादीस, पहले तो याद रख लीजिए, बुखारी में, मुस्लिम में, ख़ासकर मुत्तफ़क़ अलैह किताबों में ग़ज़वे हिंद की कोई हदीस नहीं है। ग़ज़वे हिंद की कोई हदीस नहीं है। दूसरे दर्जात की किताबों के अंदर ग़ज़वे हिंद की हदीसें आई हैं और कुल जमाशुदा अगर हम देखेंगे 5 अहादीस हैं। 5 अहादीस ग़ज़वे हिंद के सिलसिले में आई हैं, जिनमें मशहूर तरीन रावियान कराम जो हैं वो हज़रत अबू हुरैरा हैं और हज़रत सौबान हैं। मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम है सौबान, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया था। उनसे एक रिवायत आई है। अब अबू हुरैरा से बक़िया रिवायतें आई हैं, उबई इब्न काब से भी क्या एक तवील रिवायत आई है। अब इस सिलसिले में जो 5 आई हैं, पहले तो बुखारी और मुस्लिम में कोई हदीस नहीं आई है, दूसरे दर्जात की किताबों में हदीसें आई हैं और इन अहादीस में कुल तौर पर जमा किया जाए तो 5 अहादीस आई हैं। 5 अहादीस में 2 सहाबाए कराम, मशहूर तरीन सहाबाए कराम से आई हैं। एक हज़रत अबू हुरैरा से आई हैं, एक हज़रत सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे आई हैं। और इस सिलसिले में बकिया जो हैं ज़्यादातर में ज़ुअफ़ है। सनद के एतबार से कलाम है उलमाए मुहद्दिसीन का कि ये सही तर रिवायतें नहीं पहुँची हैं। हत्ता के सौबान की रिवायत के सिलसिले में भी कलाम है, लेकिन हमें आज के जो मुहद्दिस कबीर गुजरे हैं अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह, उन्होंने उसको सही कहा और बाज़ उलमा का तबका भी सही कहा है। तो पहली हदीस जो आई है वो हदीस है हज़रत सौबान की, जो कि नसाई के अंदर आई है, जिसको इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने भी सही कहा है और दूसरे बहुत से उलमा ने भी सही कहा है। वो दरअसल हदीस है इसाबतानी, 2 गुरोह ऐसे हैं मेरे, अहरज़हुमुल्लाहु मिनन्नार, कि मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन्नार, कि 2 गुरोह मेरी उम्मत के ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से बचा लेगा। यानी वो क्या है, मग़फ़ूरुल लहुम, यानी वो हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नती लोग, जहन्नम से अल्लाह उनको आज़ाद कर देगा। एक यग़ज़ुल हिंद, फरमाया कि एक तो वो है जो हिंद पर हमला करेगा, एक तो वो है जो हिंद पे हमला करेगा, दूसरा कौन है जो ईसा इब्न मरियम के साथ मिलके हमला करेगा। इन 2 के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे उम्मत के जहन्नम से आज़ाद लोग होंगे जो इस हमले में शरीक होंगे, जो एक हिंद पर हमला करेगा और एक वो है जो कि ईसा इब्न मरियम के साथ मिलकर दज्जाल से क़िताल करेगा। इन दोनों को अल्लाह माफ़ कर दिया है। ये मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत नसाई के अंदर, अबू हुरैरा की रिवायत जिनमें कलाम है, वो कहते हैं वअदनी खलीली, मेरे खलील ने, मेरे दोस्त ने, मेरे जिगरी दोस्त ने, कैसे अल्फाज हैं देखिए, मोहब्बत का आलम देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे हैं कि खलीली, मेरे जिगरी दोस्त ने मुझसे वादा किया कि अल्लाह तबारक व तआला जो ग़ज़वे हिंद में शरीक होगा उसे जहन्नम से आज़ाद कर देगा। अगर मुझे मालूम हो जाए तो मैं अपना सामान सब का सब बेच दूं और उस ग़ज़वे में शामिल हो जाऊं और उसमें अगर मैं शहीद हो जाऊं खैरुश शुहदा कहलाऊं, शुहदा में सबसे बेहतरीन शहीद कहलाऊं। अगर मैं वापस आऊं तो माल गनीमत से नहीं बल्कि इससे ज़्यादा मुझे ये है कि मैं आज़ाद कहलाऊं, यानी जहन्नम से आज़ाद अबू हुरैरा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मुझसे वादा किया है। दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल अगर मुझे ये मौका मिल जाए तो मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं क्या है इस हैसियत से अपने आप को साबित करूंगा कि मैं जहन्नम से आज़ाद हूं और लोगों को बताऊंगा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। यहाँ तक अल्फाज आए हैं कि अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़े और कहा कि है हाथ, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत, यानी तुम्हारा जीना उतनी लंबी उम्र तक बहुत मुश्किल है और तुम्हारा मिलना ग़ज़वे हिंद में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत। ये दूसरे अल्फाज हैं। तो ये सब रिवायतें ऐसे ही क्या हज़रत अबू हुरैरा से तीसरी रिवायत भी आई है
यही माना कि अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं अपना सामान बेच दूं और इसमें शामिल हो जाऊं। एक हदीस में है कि इसमें शामिल हो जाऊं, अगर मैं वापस लौट गया तो मैं आज़ाद कहलाऊंगा जहन्नम के आग से, या नहीं वहीं शहीद हो गया तो खैरुश शुहदा कहलाऊंगा। दूसरी रिवायत में है कि मैं वापस आऊँगा, बताऊँगा और मैं अल्लाह के रसूल का सहाबी होने की हैसियत से उसमें शरीक होऊंगा। तो अल्लाह के रसूल का बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, ये रिवायतें एक के बाद दीगरें आई हैं। अभी इन तमाम रिवायतों में कलाम है। हज़रत सौबान की रिवायत के बारे में फरमाया गया कि सही है, ये होगा। अब आइए, हो गया या होने वाला है या अगर कोई और चीज़ है जिसको गलत, ग़ज़वे हिंद ही नहीं है असल में, कोई और चीज़ है जो समझ लिया गया है। क्योंकि आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जो एक जंग का सा माहौल हो गया है, और हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और हमारे लिहाज से एक एक चीज़ नोट की जा रही है, और बाज़ जाहिल किस्म के बेइल्म लोग इसको उठा के ग़ज़वे हिंद से तदबीक दे दिए, और ग़ज़वे हिंद से तदबीक देने की वजह से गैर मुस्लिमों और ख़ासकर जो भी हैं मुसलमानों को छोड़कर, या मुसलमानों में भी बाज़ क्या है आज़ाद ख्याल लोग हैं, वो दरअसल इस्लाम पर ये धब्बा लगाने के लिए, तो सिर्फ जंग है जी, हमेशा जंग पे बात करता है, इसको तो भगा देना है, ये तो पाकिस्तान का नाम ले भाई, ये फुला है। और पाकिस्तान के अंदर बाज़ लोग जो कि क्या हैं अपने आप को बड़े अल्लामतुद्दर या बड़े बड़े जिहादी तंजीमें कहते हैं, उनका ये कह देना कि भाई अब ग़ज़वे हिंद शुरू हो गया, निकल के आओ, पहले तौर पर क्या तैयारी करो, हम जब अगर शहीद हो जाएँ तो हम क्या है खैरुश्शुहदा कहलाएंगे, अगर क्या है हम वापस भी आएंगे तो जहन्नम से आज़ाद कहलाएंगे। इस हैसियत से बातें करना और ये गैर मुस्लिमों तक पहुँचना और मुसलमानों से उनका सवाल होना, तो हम आवाम बेचारी क्या जानती है, परेशान होकर खड़े होना और हमको क्या है वतन का नारा देना, और क्या है मोहब्बत नहीं है इसका नारा देना, या वतन के ख़िलाफ़ तुम लोग हमेशा काम करते हो। इन नारों से क्या है यूट्यूब में भरे हुए अल्फाज हैं। इस वास्ते मैंने मुनासिब समझा कि ये तमाम चीज़ें क्लियर कट आपको समझा दूं। पहली चीज़ आप जहन में रख लें, इन सियासी झगड़ों से ग़ज़वे हिंद का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहली चीज़ समझ जाए, ये जो कुछ भी बॉर्डर पे हो रहा है, कोई अल्लामतुद्दहर उधर का प्राइम मिनिस्टर हो, कोई क्या है फिरौन जैसा शख्स इधर का प्राइम मिनिस्टर हो, तब भी वो ग़ज़वे हिंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सियासी झगड़े जो हो रहे हैं ये असल में ग़ज़वे हिंद कभी है ही नहीं, ना इसकी तरफ कोई हदीस में इशारा है। पहली चीज़ समझ लीजिए। इसके लिए ले आके आज के दौर में उससे मुताबिकत कर देना कि ये ग़ज़वे हिंद की शुरुआत है, ये जहन्नम से आज़ाद होने का सबसे बड़ा मौका है, आओ जमो, या यहाँ के लोग क्या है बाज़ नौजवान को मुश्ताल करना, या वहाँ के लोग ये दावा कर देना कि अब शुरू हो गई मैं कश्मीर, हालांकि ये कोई पेशन गोई या कोई आखिरी क्या है एक नुक्ता इशारा भी अहादीस में नहीं मिलता। इस हैसियत से आप साफ कह सकते हैं कोई भी पूछने वाले हिंदुस्तानी को हम ना इसके कायल हैं ना अहादीस में इसका इशारा है, कोई चीज़ नहीं। पहले तो ये गुफ्तगू बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, दूसरी दर्जे की किताबों में है, और कुल मिला के मजमुआ ख़जाना जो जमा है वो 5 अहादीस पर, जिसमें 3-4 के बारे में कलाम है मुहद्दिसीन का, और एक के बारे में अलबानी ने बिल्कुल सही कहा है और बाज़ उलमा ने सही कहा है, और उसमें सिर्फ इतना है कि 2 ग़ज़वे, 2 इसाबतें, 2 जमाअतें मेरी उम्मत के आज़ाद हैं, एक ग़ज़वे हिंद और एक क्या है ईसा इब्न मरियम के साथ जो लड़ेंगे। अच्छा, इन तमाम मजमुआत को क्या इससे पहले के मुहद्दिसीन नहीं समझे? हम ही 2019 के मुहद्दिसीन ही समझ सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, पहले चीज़ याद रख लीजिए। इसको पहले से आने वाले मुहद्दिसीन और तारीख़दान और ऊंचे दर्जे के इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह, इमाम इब्न असीर रहिमहुल्लाह, जिन्होंने क्या है किताबें अपने ज़माने तक तारीख़ की लिख दी, वो भी पढ़े समझे। इस वास्ते हमें क्या है पहले समझने से उनकी समझ को अहमियत देना, मुकद्दम रखना ज़रूरी है कि उन्होंने इसको क्या समझा और क्या लिखा। अच्छा, तीसरी बात याद रख लीजिए, मजमूई तौर पर इन तमाम अहादीस को जमा करने से 3 बातें आती हैं जो कि उलमाए मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की तरफ से हमको ऑथेंटिकेशन के साथ मिलती है। जाविद की कोई जहनियत नहीं है जो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, ये जो भी है
हवालों के साथ बयान कर रहा हूँ, जाइए आप खुद जाके पढ़ लीजिए अल-बिदाया व निहाया इब्न कसीर के अंदर, और इसी तरह सालेह अल-मुनज्जिद का जो अगर ऑनलाइन फतवा है उसके अंदर ग़ज़वा हिंद डाल के आप पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या हवालात दिए हैं, वही हवालाजात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला जो मामला है वो ये कि ग़ज़वा हिंद हो चुका, अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में मोहम्मद बिन कासिम का आना और यहाँ पर क्या है इस्लाम का आना, ये ग़ज़वा हिंद मुकम्मल हो चुका, अब कोई ग़ज़वा हिंद होने वाला नहीं है। दूसरी राय ये है अगर वो नहीं है वलो बिलफर ग़ज़वा हिंद वो होगा जो क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है, जिसमें सराहतन के साथ क्या है बाज़ अहादीस आए हैं कि उस वक्त जब ग़ज़वा हिंद ख़त्म करके लोग वापस पलटेंगे तो उस वक्त हज़रत ईसा नाजिल हो चुके होंगे। गोया कि अब वो ज़माना है ही नहीं, वो बहुत बाद आने वाला कोई ज़माना है जिसमें ये लोग ग़ज़वा हिंद करके पलटेंगे तो वहाँ हज़रत ईसा से मुलाकात हो जाएगी। गोया कि दज्जाल आने के बाद का आखिरी ज़माना है, कोई ज़माना। तीसरी राय उलमा की यह है कि ग़ज़वा हिंद से मुराद हिंदुस्तान है ही नहीं। क्यों? अरब में हिंद दो तरह का बोला जाता था, एक हिंद तो हिंदुस्तान के इस इलाके को ये भी बोला जाता था, लेकिन उमूमन साहबा कहते हैं कि हम हिंद से मुराद बसरा लेते थे जो कूफे के करीब है, और बसरा ईरान का गोया कि क्या है यूं समझिए कि दरवाज़ा दाखिल होने का है। तो ईरान की जो जंगें हुई और जो फतूहात हुई हज़रत उमर के ज़माने में, उसकी तरफ इशारा है कि यहाँ पर तुम पहुँचोगे और यहाँ के लोगों को तुम क्या करोगे, फतह करोगे, माल गनीमत लोगे। तो ये जंगें भी सहाबा के दौर में हो चुकी हैं, ईरान पूरा फतह हो चुका है, रोम पूरा फतह हो चुका है, ये बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, इसकी कोई आसार आने वाली ज़िंदगी में कहीं नहीं है। ये तीन बातें हैं। एक ग़ज़वा हिंद अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह आए, हो गया 715 फतूहात हो गए। दूसरा ग़ज़वा हिंद होगा लेकिन वो क़ुर्ब क़ियामत की निशानियों में से है, हज़रत ईसा उस वक्त होंगे, यानी जो लश्कर यहाँ करेगा वो लश्कर जाके हज़रत ईसा से मिल जाएगा, जो कि आज के ज़माने में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है कोई भी। तीसरा ग़ज़वा हिंद से मुराद हिंद है ही नहीं, हिंद से मुराद यहाँ बसरा है, वो बसरा जंगें हो चुकी हैं। अच्छा, अब तीसरे तौर पर एक और हदीस को लेकर बाज़ लोग यहाँ मुंतबिक करते हैं, वो ये है कि यहाँ पर क़िताल होगा और यहाँ के राजाओं को, बल्कि क्या है मलिक का लफ्ज़ आया है, बादशाहों को पाबा जंजीर यानी संकली डालकर, बेड़ियां डालकर, कैदी बनाकर ये लोग अपने बादशाह के पास पहुंचेंगे, यानी कौन, खलीफे के पास पहुंचेंगे, और उस वक्त अल्लाह उनको भी माफ करेगा, इनको भी माफ करेगा। गोया कि उनको हिदायत दे देगा, किनको, जो हिंद के राजाओं को ये कैदी बना के अपने खलीफा के पास पेश किए, तो वो खलीफा इनको माफ करेगा या अल्लाह हिदायत दे के उनको मुसलमान बना देगा। फिर इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का माहौल होगा। ये एक पेशन गोई आ रही है। अगर उस पेशन गोई को भी 2019 या 18 के इन कश्मीर के झगड़ों को मुंतबिक किया जाए तो वो भी जमता नहीं। क्यों? यहाँ ना राजाओं का सिस्टम है ना बादशाहों का सिस्टम है, वो सिस्टम 200 साल पहले था। उसके बाद जो ख़त्म हुआ आखिरी बहादुर शाह जफ़र, हमारे हिसाब से अगर वहाँ के राजा दाहिर वगैरह मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में जो हिंदू राजा थे उस दौर का अगर हिसाब किया जाए तो याद रखिए यहाँ से तकरीबन 800 साल पीछे जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके राजाओं का और क्या है हिंदू बादशाहों का छोटे छोटे कबाइल का जिक्र मिलता है, वरना तो वो सिलसिला ख़त्म होकर ज़माना हो गया। इसी वजह से सालेह अल-मुनज्जिद इसके बारे में क्या है तशरीह करते हुए, जो कि क्या है अरब उलमा में सबसे बेहतरीन फतावा ऑनलाइन चला रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ तदबीक दी है। उन्होंने कहा कि असल मसला क्या है, ग़ज़वा हिंद के जितने अहादीस आए हैं पहले समझना चाहिए कि इन अहादीस में ज़ुअफ़ है, लेकिन सौबान की रिवायत बिल्कुल सही है। सौबान की रिवायत लेके अगर हम मान लें कि ग़ज़वा हिंद होगा यहाँ पर, तो इसके बारे में हमें मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और ख़ासकर मुअर्रिख़ीन की तरफ पलटना पड़ेगा, और मुअर्रिख़ीन हमें ये लिखते हुए नज़र आते हैं
तफसीर इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया का हवाला देते हुए कहते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छी बेहतरीन तशरीह कर रहे हैं इस हदीस की कि हिंद पर हमला होगा। कैसे होगा? कहते हैं कि इसकी सबसे पहली शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम से हो गई। मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे वहां पर 17 पर 4 हिजरी, हाँ 74, अब्दुल मलिक बिन मरवान, और ये मामला वही है जो मैं बता रहा हूं कि 715 के आसपास ईस्वी एतबार से उन्होंने जब हमला किया यहाँ पर, बेआईन ही वही चीज थी जो हदीस में आया है कि राजाओं और बादशाहों का मसला था, छोटे छोटे, और खासकर पूरे के पूरे हिंदू राजा थे। मुसलमानों का ना ख़ानदान ग़ुलाम आया था, ना लूधी ख़ानदान आया था, ना गज़नवी ख़ानदान आया था, ना उसके बाद मुग़ल ख़ानदान आया था, ना कुछ 4-5 ख़ानदान मुसलमानों के हिंदुस्तान पर हुकूमत किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, एक हुकूमत नहीं चली हमारे हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान पर तकरीबन मुसलमानों के भी 4-5 ख़ानदान हैं। इसमें ख़ानदान ग़ुलामान सबसे पहले है, फिर इसके बाद लूधी ख़ानदान है, फिर लूधी ख़ानदान से छीना हुआ ही मुग़ल ख़ानदान गज़नवी ख़ानदान है, और महमूद गज़नवी के बाद फिर आके क्या है जिन्होंने पायेदार हुकूमत की वो क्या है, मुग़ल ख़ानदान है बाबर का। फिर बाबर से लेके जो चला था आखिरी तक, बहादुर शाह ज़फ़र तक, वो एक ही ख़ानदान था। उनकी अगर हुकूमत हम कैलकुलेशन करें तो वो 300 साल है। इससे पहले के 800 साल हुकूमत जो हिंदुस्तान कहते हैं, इससे पहले के 500 साल अलग ख़ानदानों की थी, और ये मुसलमान पर ही मुसलमान हमला हुए। और ये भी समझ लीजिए, ये ख़ानदान ग़ुलामान से लूधी को आया, लूधी से क्या है गज़नवी को आया, गज़नवी से बाबर को आया, तो उस वक्त हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाले खुद मुसलमान ही थे, मुसलमान ही हमलावर भी थे। ये सियासी लड़ाइयाँ थी। इसी वजह से मैं आज भी कहता हूँ, इन सियासी लड़ाइयों से कोई ताल्लुक़ ग़ज़वे हिंद से नहीं है, ग़ज़वे हिंद से नहीं है, ग़ज़वे हिंद से नहीं है। हाँ, तो अब समझिए, वो कहते हैं कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इसको बाकायदा तौर पर तशरीह की है इस हदीस में, कि उन्होंने कहा कि पहले तो मोहम्मद बिन कासिम आए, वो वही कंडीशन था जो राजाओं का था, और उनके हैसियत से उन्होंने जो कुछ इस्लाम को फैलाया। और एक लफ्ज़ हदीस में सिंध भी आया है, सिंध भी आया है, सिंध व हिंद दोनों अल्फाज आए हैं। तो मुफस्सिरीन कहते हैं सिंध जो जिक्र हुआ और मोहम्मद बिन कासिम जिस एरिए में आए वो भी वही सिंध था जो आज हिंदुस्तान में है ही नहीं। वो जितना कुछ इलाका था वो पाकिस्तान में है फिल वक्त, हिंदुस्तान में कोई इलाका नहीं है उसका। जो सिंध हो, जो बाद में मकरान हो, जो राजा दाहिर से जो बहुत बड़ी बड़ी जंग हुई वो हो, वो सब मुकाम आज का जो लाहौर है वही है। हिंदुस्तान के इस एरिए में ना कोई पेशन गोई फिट होती है, ना यहाँ आए कोई लोग। ये अल्लाह वाले लोग हैं, मासूम, खाने पीने से ताल्लुक़ रखते हैं, कबाब, मुतंजन, बिरयानी, अल्लाह अल्लाह खा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ कोई आए ही नहीं, ना यहाँ कोई पेशन गोई है। ये पहले से क्या है, खामोश इलाका है, तारीख़ में कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं आ रहा यहाँ का। हाँ, वो इलाके थे जहाँ पर हो चुकी थी और वहाँ पर हमला हो गया, और वही हालत थी जब मोहम्मद बिन कासिम आए। हत्ता कि उनकी हुकूमत का दौरानिया मुख्तसर होने के बावजूद भी साफ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि देवता जैसा समझते थे और उनका पुतला बना के पूछने के लिए तैयार थे यहाँ के लोग। उसी ज़माने का एक ताजिर है जिसने केरला में मस्जिद कायम की, जो आज तक सबसे पहले हिंदुस्तान की मस्जिद शुमार होती है। ये वो इसी ज़माने का है जो कि बग़ैर किसी तशद्दुद, बग़ैर किसी हमले के मुतासिर होकर उसने क्या किया था, अपनी ज़मीन पे बनाया था, जो आज तक कायम है। तो उस वक्त गोया कि वो चीज़ बिल्कुल मुकम्मल हो गई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये करेंगे भी हमला और साथ में पूरी सपोर्ट भी मिलेगी और राजाओं को कैदी बनाएंगे भी, और उसके साथ साथ क्या है, अल्लाह भी उन्हें माफ़ कर देगा और गोया कि उनको हिदायत दे देगा। हिदायत मिली बहुत से राजाओं को और उन्होंने खुद वहाँ के इस्लामी सल्तनतें बना दी। आप देखें कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर पक्के हिंदू राजा थे, लेकिन असल में बाद में आज पूरी पूरी मुस्लिम परचाइयां हैं, मुस्लिम इमारतें हैं और मुस्लिम सहाफत है। क्यों? असल में क्या है, वो राजा ही दिल से इस्लाम को पसंद करके इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे केरला में भी है,
केरला साहिल पे पड़ता है। आप जाएं इसी तरह क्या है दूसरे इलाकों में, उस तरफ जो साहिल पड़ता है गुजरात वगैरह, वहां पर भी यही हाल हुआ। एक जमाने में हिंदू राज था, लेकिन वो खुद अपने दिल से इस्लाम कबूल किए और उन्होंने क्या है वो दरवाजे जाके देखिए, जब जहां अहमदाबाद के गेट पे अंदर एंट्री होती है, तकरीबन 500 साल 600 साल का बिल्कुल क्या है मुसलमानों की शक्ल में, आज तक वो जाली वाली मस्जिद जहां चाइना का कोई आया था तो वहां बिठा के क्या है हमारे वजीर आजम भी गुफ्तगू की और वो चाइना की एक जाल भी उनको तोहफतन दी, वो भी दरअसल क्या है एक राजा का बनाया हुआ है। जो मस्जिद मैंने खुद जाके देखी थी, जहां पर वो बैठ के, तारीखी तौर पर एक मस्जिद है, इतनी बारीक बीनी से जाली हाथ से बनाई गई है, जैसा वेंटिलेशन को क्या है बनाया जाता है विंडो, वैसे हाथ से इतनी बारीक और आर्ट की शक्ल में बनाया है। तारीख के सबसे अनोखे तरीन अजायबात में शुमार होता है, जिसकी एक जाली गायब है। बकिया सब पुरानी जालियां हैं विंडोज में, एक नई जाली बना के लगाई हुई है उसी के बराबर बराबर, लेकिन असल देखने में पूरा डिफरेंट महसूस होता है, ये पुरानी है ये नई है। तो ये जो जितने भी तारीखी मुकामात हैं आप जाके देखें, खुद उन्होंने अपने दिल से किया है, तो ये चीज़ें अल्लाह भी उनको माफ़ कर देगा और वो लोग भी माफ़ कर देंगे। बिल्कुल मिज़दाक ये काम हो चुका है। अब कोई ग़ज़वे हिंद है ही नहीं। अब वलो बिल फर्ज अभी कुछ काम बाकी था, जो ग़ज़वे हिंद के एतबार से अहादीस में जो बात आई है, तो इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो कहते हैं कि फिर इसके बाद जो 957 में खासकर महमूद गजनवी जो आए थे, जो सुबुक्तगीन के बेटे थे, उन्होंने जो काम किया हिंदुस्तान में आकर, जैसा कि हम तारीख में पढ़ते हैं, बहुत मर्तबा उन्होंने क्या है हिंदुस्तान पर इस्लाम पहुंचाने के लिए काम किया और आए थे, तो उन्होंने बकिया जो काम पेंडिंग था वो कर दिया, बस मसला ख़त्म। अब उसके बाद जो कुछ भी सिलसिला चला आया हिंदुस्तान में, वो राजाओं का न था, न हिंदू राजा ज़्यादा थे, न जंगें हुई। वो अगर था भी तो मुस्लिम राजाओं का था। ख़ानदान ग़ुलामान आए, लूधी आए, फिर बाबर आए, फिर इसी तरह गजनवी ख़ानदान हुकूमतें करते रहे, फिर इसके बाद मुग़ल ख़ानदान हुकूमतें करते रहे, फिर इसके बाद क्या है अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ ने फिर हुकूमतें की 90 साल 100 साल के करीब, फिर इसके बाद आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, जमहूरियत आ गई सामने, और उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर और एक सिस्टम का सिलसिला चला जो अब चल रहा है। अगर इसमें कुछ और बाकी है तो क़यामत की निशानियों में एक निशानी है। अल्लाहु आलम कब हो हज़रत ईसा का नुज़ूल, और कब यहाँ फिर वो सिस्टम बिगड़े और वो बादशाहों का मामला आए या नहीं, तो कोई और ही अल्लाह तबारक व तआला उसमें से क्या है ताबीर निकाले। बहरे कैफ उस वक्त कुछ होगा भी हिंदुस्तान में तो वो लश्कर हज़रत ईसा इब्न मरियम के साथ मिल जाएगा। ये है ग़ज़वे हिंद की असल हकीकत, तारीख़ और अहादीस और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की रोशनी में। इसमें जावेद का कोई कलाम नहीं है। आपको अगर आपको हवाले हैं तो मैंने दे दिया है, सब जाके सर्च कर लें। अब बिला मामला ये तरद्दुद इस बात को तस्लीम कर लेना है कि आजकल के सियासी झगड़ों से ग़ज़वे हिंद का कोई ताल्लुक़ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वतन के एतबार से हमको क्या है बेकार की बातों में पढ़कर यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के दिमागों में इस तरह के जंगी जरासिम और जहरीलापन जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना हमारा खैर है, ना इस्लाम का खैर है, ना उन अहादीस को यहाँ पर फिट करना है, क्योंकि वो फिट होते ही नहीं है। रहे दुश्मनाने इस्लाम या बाहर के ममालिक के वो फिट कर रहे हैं तो अल्लाह आलम अल्लाह जाने, लेकिन मुहद्दिसीन की हैसियत से ये बात बिल्कुल शराहतन बात साबित है कि ये सब चीज़ें सियासी हैं, इसका ग़ज़वे हिंद की अहादीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्लाह के लिए आप लोग इस हैसियत को, इस मामले को समझें पहले, और कहीं बात उठी है तो आप समझाएं उसको कि ये वाक़ियात, ये दरअसल 2019 के यहाँ का प्राइम मिनिस्टर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा जात नहीं है, ये न वो जंगों को हम क्या हैं, ये इस्लामी ग़ज़वे हिंद की जंगें हम मानते हैं, ना अहादीस का इसका सबूत मिलता है। ये दरअसल हो चुका, उसी के ज़रिए इस्लाम यहाँ आया,
अल्लाह के फजल करम से वो चीज़ें हम पर गुजर चुकी और उसकी वजह से ही आज एक ऐसा जमहूरी मुल्क होने के बावजूद भी जिसको पूरे इस्लामिक लॉ से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, फिर भी दुनिया की मुसलमान सबसे बड़ी नंबर 2 की आबादी हिंदुस्तान में। ये आबादी दो नंबर पे आने वाली हिंदुस्तान की आबादी वाले हिंदुस्तान को अल हिंद का खिताब कभी हदीस में नहीं मिला, याद रख लीजिए। जहाँ ग़ज़वे हिंद अल हिंद का खिताब आ रहा है, वो हिंद कौन सा था? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान और साथ में कुछ ओमान के इलाके मिलकर जो हिंदुस्तान अल हिंद अरब के दौर में था, उसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि वहाँ ग़ज़वे हिंद होगा। वो उसी वक्त था जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे। उसके बाद कोई और सिलसिला कभी बना ही नहीं, उसके बाद तो कटता चला गया। फिर इसके बाद आज ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो हिंदुस्तान का बचा है, जिसमें कभी कोई आया ही नहीं। सहाबी आए की निशानी है तो वो भी क्या है, एक केरला को छोड़कर कहीं नहीं है। और साथ में जहाँ जहाँ जितने ममालिक पे हमला हुआ वो सब वो पाकिस्तान जो बना है वहाँ पर हैं, हिंदुस्तान में नहीं है। लाहौर, मकरान, सिंध ये पूरे के पूरे क्या हैं, वही हैं, यहाँ नहीं है कोई भी। तो वो इलाके भी अलग छट गए बाद में। तो हदीस में अल हिंद का जो खिताब मिला है वो ये हिंदुस्तान नहीं है जो आज हमारे अंदर, जहाँ मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से दूसरी दुनिया की आबादी जो बसती है वो नहीं है। वो मुराद थी, वहाँ हो गया, मामला ख़त्म। आज उसका कोई आसार है न अहादीस में उसकी तदबीक है। तो हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इस दौर के जो खलफशार में जो मुब्तला हैं उनको निकाल के ये कहना कि हम तुम पर आएंगे या तुम पर हमला करेंगे या फुला होगा या जंग होगी, ये करेंगे वो करेंगे, नफ़रत डालने के बजाय हमको इनके साथ मोहब्बत का सलूक और हिंदुस्तान को दावती मैदान बना के क्या है आगे बढ़ना है, नफ़रत और जहरीलापन घोल के नहीं। और खामखा इन वाक़ियात की तदबीक को बाज़ उलमा ने या तो चशमपोशी से काम लिया है या मालूम रख के उन्होंने ट्विस्ट किया है, या बाज़ क्या है नौजवानों को भड़काने के लिए बाज़ तंजीमों ने क्या है ये गलगला उठा लिया है, शोर उठा लिया है, ग़ज़वे हिंद करीब आ रहा है, ग़ज़वे हिंद करीब आ रहा है। पता नहीं अब कश्मीर से ग़ज़वे हिंद, कहीं कश्मीर से ग़ज़वे हिंद कोई नमूदार होने वाला है नहीं। वो मसला ख़त्म, ये मसला ख़त्म। वो सब सियासी झगड़े हैं, आते जाते हैं, न इधर मुखलिस है न उधर मुखलिस है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे का मामला है। तो इसमें जाके क्या है, खामखा हम बात करके, हम गुफ्तगू करके मुसलमानियत को और इस्लाम को बदनाम करना कहीं से भी सही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को भी सही तौर पर समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम पर रखे, ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। जैसे यहाँ जमा फरमाया है वैसे ही इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में भी इकट्ठा फरमाए। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।